तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज ये जो वीडियो है हमारा कुछ सोशल मुद्दा उठाएगी। तो हाल ही में अगर आपने एनएसए अजीत डोभाल जी की अगर स्पीच सुनी हो, या फिर अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, या फिर अगर आप करंट के मुद्दे आप जानते हो या हल्का फुल्का भी कुछ जानते हो, तो आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी को उन्होंने कहा था फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। अब इसका कहने का क्या मतलब था, और सिविल सोसाइटी होता क्या है, और फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, तो वो सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये है एनएसए अजीत डोभाल सर। तो ये काफ़ी फेमस है, इन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं, इंडिया को काफ़ी सक्सेसफुल जगह पर पहुंचाया है, काफ़ी अच्छे डिप्लोमेट भी हैं एक तरीके से। हालांकि डिप्लोमेसी करते कुछ परफेक्ट तरीके से करते नहीं है, मतलब ऑफिशियली डिप्लोमेट नहीं है, पर एक एनएसए प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं कि क्या कैसे किया जाता है, सिक्योरिटी एजेंसीज में कैसा बदलाव किया जाए, या फिर कुछ नया कैसे किया जाए। तो उन सब के लिए इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और इन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उन सब चीज़ों की। तो हाल ही में इनकी एक स्पीच आई थी जिसमें इन्होंने कहा कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर सिविल सोसाइटी ही है। अब ये सिविल सोसाइटी क्या होता है? तो दोस्तों, सिविल सोसाइटी मतलब, जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हैं, पीपल, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और बिजनेस, जितने भी हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, सिविल सोसाइटी इन सबको कंप्राइज करती है। जैसे आपका कोई एनजीओ हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे एलआईसी हो गई, एनजीओ के तौर पे जैसे आप बड़े बड़े एनजीओ जानते हैं, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, और भी बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। वहीं कहीं बिजनेसेस भी हैं। इन सबको सिविल सोसाइटी कहा जा सकता है। टोटल अगर इन सबको एक कंप्राइज करूं मैं एक सर्किल के अंदर, तो उसको सिविल सोसाइटी कह सकते हैं। अब सिविल सोसाइटी को वॉरफेयर से कैसे जोड़ा जा सकता है? जैसे अगर आप जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक के बहुत सारे प्रोज हैं, और कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे कॉन्स भी हैं। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको अपना राइट है, आप किसी को भी चुन सकते हैं 5 साल के लिए। आपके पास इलेक्शन है, आपके पास बहुत, एक वोटर के पास असली ताकत है, आपके पास अलग अलग राइट्स हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल सकते हैं, कड़े शब्दों में निंदा कर सकते हैं गवर्नमेंट की। और वहीं दूसरी तरफ जो इसके कॉन्स हैं वो हैं, जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में एक न्यूज़ थी, चाइना बॉर्डर पर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि चाइना बॉर्डर पर रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बिल पास किया था काफ़ी टाइम पहले। और एनजीओ थे जो हमारे, कुछ एनजीओ, गिने चुने एनजीओ, हर एनजीओ ऐसा काम नहीं करता, पर कुछ गिने चुने एनजीओ जो थे वो गए सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर एक प्ली पेटिशन कर दिया। अब उस प्ली में ये लिखा गया था कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट को काफी नुकसान होगा। इसके बाद क्या था, सुप्रीम कोर्ट है, काफी लंबा मामला जाएगा। गवर्नमेंट ने काफी चौड़ी रोड बनाने के लिए उसको काम करना था, पर उस प्ली के बाद काफी टाइम तक वो काम रुक गया, जिसकी वजह से हम चाइना बॉर्डर पे सही से कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं, और हैवी से हैवी वेपन एकदम से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बॉर्डर्स को लेके। अब इसका कहीं ना कहीं रोल है एनजीओज में। आप वहीं देखें, अगर कोई दूसरी कंट्री हो जिसके पास, जो डेमोक्रेटिक ना हो, जैसे कि चाइना। अब चाइना को जहां मन है वो वहां कुछ भी कर सकता है, कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने वाला है नहीं, कंट्री के अंदर से ही कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अपना पूरा आर्मी का पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया कि हाँ, वहां हमें ये पहुंचाना है, और कड़े शब्दों, खुले शब्दों में इसको बता दिया गया। और आज के टाइम पे सब जानते हैं कि हाँ, चाइना बॉर्डर पे ब्रह्मोस पहुंचानी है, जबकि ये काफी इसको काफी क्रेडेंशियल रखा जाता है, एक तरीके से बताया नहीं जा सकता कि किसी को ये करना है, ऐसा करना है करके, पर गवर्नमेंट ने बताना पड़ा वहां पर। तो सिविल सोसाइटी का यहाँ पर बहुत ही रोल है। इन्होंने देश के डेवलपमेंट को एक तरीके से रोक रखा है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे काफी अच्छा काम भी करती है। जैसे एनजीओज हैं, काफी बढ़िया बढ़िया काम, अजीम प्रेम जी, और भी बहुत सारी एनजीओज आपको देखने को मिल जाएंगे अपने लोकल में ही। तो पर कुछ कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो हमारे डेवलपमेंट को रोकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम पे, या अभी के टाइम पे हमारे लिए ज्यादा जरूरी है चाइना जैसे या फिर पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से बचना। काफी बड़ी दुविधा है सिविल सोसाइटी की। जैसा कि आप जानते हैं, अभी अभी आपने एक न्यूज़ और सुनी होगी कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने तीनों फार्मर बिल वापस ले लिए। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात, एक रिफॉर्म ही बदल देना, मतलब रिफॉर्म करने ही ना देना कंट्री में। एक फार्मर बिल है, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट होगा, पहले से कुछ सुधार होगा। मैं फार्मर बिल की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, पर एक बात है कि अगर पहले से कुछ सुधार हो,
और उसको करने ही ना दिया जाए। कोई नौ एनजीओज वगैरह, या फिर इतना आप हाइप बढ़ा दो उसमें, जैसे कि टूल किट हो गया। आप टूल किट के बारे में आप सबको पता है, एक टाइम पे फार्मर बिल्स के ऊपर काफी टूल किट बने थे, काफी देश विरोधी टूल किट बने थे, जिसमें बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट, जो अपने आप को सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट कहलाते हैं, उनकी बात अगर छोड़ दे तो उन लोगों ने भी काफी उसमें भागीदारी दी थी। देश के बाहर से ही काफी लोग आए थे, उन्होंने एनजीओज या फिर जितनी भी चीजें थी अंदर की, उनको पैसे दिए और उन्होंने बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जिसकी वजह से कोई नया रिफॉर्म नहीं आ पाया। तो कितनी बड़ी दुविधा है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल है। और खाली ऐसे ही नहीं कह दिया कि सिविल सोसाइटी फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है। आप कंट्री के बाहर बैठे बैठे किसी दूसरी कंट्री का डेवलपमेंट रोक सकते हैं, केवल कुछ गिने चुने लोगों को पैसे देके खरीद कर। अगर ऐसी सिविल सोसाइटीज को अगर हम जान नहीं पाए और अगर पहचान नहीं पाए कि कौन देश का डेवलपमेंट कर रही है और कौन देश को डेवलप होने से रोक रही है, तो हम कैसे इन चुनौतियों से लड़ेंगे और कैसे देश का डेवलपमेंट करेंगे, कैसे देश डेवलप होगा, कैसे एक बढ़िया दिशा में जाएगा। काफी सोचने वाली चीजें हैं। और इनमें ऐसा भी हिसाब है कि आप बता नहीं सकते कि कौन सा एनजीओ अच्छा है, कौन सा एनजीओ गंदा है, या फिर कौन गंदा काम कर रहा है, बस क्योंकि हर एक को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। आप छाट नहीं सकते कि देश में कौन कैसा काम कर रहा है। बस गिने चुने ऑफिशियल्स होते हैं, उनको पैसे दीजिए, वो अपना जैसे बाहर कंट्री है चाइना, मान लीजिए चाइना ने किसी ऑफिशियल को पैसे दिए, एनजीओ या फिर जो भी अलग चीजें, जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं उनको पैसे दिए, उनसे कहा कि आप प्रोटेस्ट करो, इस बिल को रिफॉर्म होने ना दो, जिससे कि देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ पैसों में वो लोग बिक गए और उन्होंने देश का रिफॉर्म नहीं होने दिया। जो भी बिल्स आ रहे हैं उनका रिफॉर्म नहीं होने दिया, जिसकी वजह से देश डेवलप नहीं हो पाया। अब आप जानते हैं करंट स्थिति क्या है, कि यहाँ से इंडिया टू फ्रंट वॉर में है, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान, काफी प्रेशर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, क्या चीज है, कैसे अब ओवरकम कैसे करेंगे, वो तो बात की बात है, देखी जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने विचार जरूर रखें कि सिविल सोसाइटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे अच्छे गवर्नमेंट एनजीओज को मार्क कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। थैंक यू।